220 mm की मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर यूक्रेन के वॉर जोन में अपना बारूदी ट्रेलर दिखा रही है। थर्मोबैरिक वॉरहेड दागने वाले इस जंगबाज ने यूक्रेन के अवदीवका इलाके में दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। रूस डिफेंस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जो यूक्रेन के वॉर जोन का है। इसमें रूसी सेना के टैंक्स और तोपें लगातार यूक्रेन आर्म फोर्स के अड्डों पर, बेस कैंपों पर विध्वंसक प्रहार कर रही है। रूसी हमलों से बचने के लिए यूक्रेन ने 9K-33M3 आसा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को खरसोन में तैनात किया। जैसे ही कोई रूसी मिसाइल या फिर लड़ाकू विमान हमले के लिए घुसपैठ करता है, डिफेंस मिसाइल सिस्टम उसे आसमान में ही तबाह कर देता है। मरियुपोल से भीषण जंग का सन्न कर देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें रूस और यूक्रेन आर्मी के जवानों के बीच एनकाउंटर हो रहा है। इसी दौरान रूसी सेना के एक जवान को गोली लगती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यूक्रेन के खिलाफ कॉम्बैट ऑपरेशन का एक ताजा वीडियो जारी किया जिसमें रूसी सेना का K-52 नाइल एलिगेटर और Mi-8 हेलीकॉप्टर यूक्रेन के ठिकानों पर बेहिसाब गोला बारूद बरसा रहे हैं। टाइम मैगजीन को दिए इंटरव्यू में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी पैराट्रूपर्स के कमांडो ने उन्हें मारने की कोशिश की थी। जिस दिन पहला हमला हुआ उसी दिन कीव के प्रेसिडेंट हाउस में ज़ेलेंस्की को मारने के लिए गोलीबारी की गई। रूस का सरफेस टू एयर टॉर मिसाइल सिस्टम यूक्रेन के लिए मुसीबत बन चुका है। जैसे ही यूक्रेन की लड़ाकू विमान अटैक हेलीकॉप्टर रूसी सेना के ठिकानों पर हमले के लिए आते हैं, ये मिसाइल सिस्टम उन्हें रेडार से ट्रैक करके जमींदोज कर देता है। मारियुपोल के अज़ोव स्टील प्लांट पर अभी भी रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और इसके चलते कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की आशंका है। दावा किया जा रहा है कि अज़ोव स्टील प्लांट के बंकर में 5000 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिक मौजूद हैं। ब्लैक सी के तटीय इलाके ओडेसा में भी रूस और यूक्रेनी सेना के बीच संघर्ष जारी है। ओडेसा में एक पेट्रोल बोट से यूक्रेनी सेना ने रूसी नेवी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। रूसी सेना के हमले में तबाह हो चुके मरियुपोल की ड्रोन फुटेज सामने आई है जिसमें हर तरफ बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। मकान, इमारतें, स्कूल सब कुछ खंडर हो चुके हैं। दावा इस बात का किया जा रहा है कि मरियुपोल के 90% इलाके में रूस का कब्जा हो चुका है। रूस के सेना प्रमुख ने इस बात का दावा किया रशियन मिलिट्री ने अभी तक यूक्रेन की 300 MLRS को तबाह कर दिया है। इन मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को रूस ने हवाई हमले में तहस नहस किया। रूसी डिफेंस ने इस बात का दावा किया है कि अभी तक जंग में यूक्रेन के 142 लड़ाकू विमान, 111 हेलीकॉप्टर, 634 ड्रोन और 278 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम के साथ 2638 टैंक और आर्टिलरी को ध्वस्त कर दिया गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में अभी तक 1187 स्थानीय नागरिकों की लाशें बरामद की जा चुकी हैं। यूक्रेन की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सभी लोगों की मौत रूसी हमले की वजह से हुई। यूक्रेन आर्म फोर्स ने इस बात का दावा किया कि 65 दिनों की जंग में अभी तक रूस के 986 टैंक, 2418 आर्म्ड व्हीकल्स, 435 आर्टिलरी, 151 MLRS, 72 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, 155 हेलीकॉप्टर, 229 ड्रोन और 187 लड़ाकू विमान तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के दक्षिणी पूर्वी लुहांस्क रीजन के पास कस्बों में बीती रात भीषण बमबारी की गई। यूक्रेन सेना के माने तो रूस की तरफ से किए गए हमलों में रिहायशी इलाकों को काफी नुकसान हुआ है। कई घर आग की चपेट में आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया कि बेलारूस की आर्म्ड पर्सनल फौज पोलैंड बॉर्डर की तरफ कूच कर चुकी है। सैकड़ों गाड़ियों में हजारों की तादाद में जवान पोलैंड से सटे बॉर्डर की तरफ जाते हुए नजर आए। कीव के शेवशेनकिव्स्की इलाके की बिल्डिंग पर दागी गई रॉकेट में 4 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए। कीव के मेयर ने इस हमले की पुष्टि खुद की है। दावा इस बात का भी कि रूस की तरफ से किए गए मिसाइल अटैक में कुल 10 लोग घायल हुए। रूसी सेना ने डिनिप्रोब्लास्ट में ग्रैड मिसाइल लॉन्चर के जरिए ताबड़तोड़ हमले किए। रूस की तरफ से किए गए इन अटैक में भारी नुकसान होने की आशंका जाहिर की जा रही है। रूस यूक्रेन जंग में अभी तक 219 मासूम बच्चों की मारे जाने का दावा किया जा रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं, रूस के हमलों से करीब 398 मासूम गंभीर तौर पर घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। 1 मई से यूक्रेन के पास पोलैंड की सेना सबसे बड़ी वॉर ड्रिल को अंजाम देने वाली है। नेटो एक्सरसाइज के फौरन बाद पोलैंड के युद्धाभ्यास करने का मकसद है अपने उत्तरी और दक्षिणी इलाकों पर फोकस करना। आपको बता दें कि युद्धाभ्यास करीब 1 महीने तक चलेगा। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के अधिकारियों ने चेरकिसिया के कराशे इलाके से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। एफएसबी की माने तो इस गिरफ्त में आए संदिग्ध का ताल्लुक आतंकी संगठन ISIS से है। एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया कि रूस से जंग के चलते अब तक
यूक्रेन को $600 बिलियन का आर्थिक नुकसान की संभावना जताई जा रही, मगर अभी तक $88 बिलियन का नुकसान हो चुका है। एक तरफ रूस वॉर जोन में यूक्रेन पर भीषण प्रहार कर रहा है, दूसरी तरफ मॉस्को में रूसी सेना 9 मई को होने वाली विक्ट्री परेड की तैयारियों में लगी है। विध्वंसक हथियारों के साथ परेड कर रही है, उनकी नुमाइश कर रही है। रूस यूक्रेन वॉर और ताइवान क्राइसिस के बीच चीन ने लॉन्ग मार्च 2C कैरियर रॉकेट को सफल परीक्षण किया। इस रॉकेट को चीन ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से स्पेस में भेजा। 65 दिनों से हो रही जंग में एक अमेरिकी नागरिक के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नागरिक विली जोसेफ, जो प्राइवेट आर्मी के तौर पर यूक्रेन सेना के साथ लड़ रहा था, उसकी रूसी हमले में मौत हो गई। यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए चेचनिया ब्रिगेड की नई खेप तैयार हो चुकी है। ट्रेनिंग कर रहे ये जवान चेचनिया के वो लड़ाके हैं जो जल्द ही यूक्रेन के खिलाफ वॉर जोन में उतरने वाले हैं। 28 अप्रैल की रात फिर से चीन की 5 लड़ाकू विमान ताइवान के एयर डिफेंस जोन में दाखिल हुए। PLAAF के जिन फाइटर जेट ने ताइवान की हवाई सीमा में घुसपैठ की, उसमें सुखोई Su-30 और Y-8 इलेक्ट्रॉनिक एयरक्राफ्ट था। मरियोपोल में एक बार फिर रूसी सेना का विध्वंसक प्रहार देखने को मिला है। मरियोपोल की रिहायशी इलाकों में रूस ने बमबारी की, जिसमें कुछ लोग मारे गए जबकि दर्जनों घायल हुए हैं। तस्वीरों में मरे हुए लोगों के शव सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। डोनेस्क रीजन के किरोवस्की जिले में यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से हैवी शेलिंग की गई है, जिसके चलते इस इलाके में मौजूद ऑयल डिपो में आग लग गई। दावा किया जा रहा है कि इस ऑयल डिपो को रूस समर्थित विद्रोहियों ने अपने कब्जे में ले रखा था। यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहे आज़ोव मिलिट्री के सैन्य अड्डों पर रूस ने सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी से धावा बोला है। रूस ने यह हमला डोनबास रीजन में किया। रूस यूक्रेन जंग के बीच तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान से मुलाकात की। कई सालों बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने सऊदी के दौरे पर पहुंचे हैं। ब्लैक सी में रूस की नौसेना ने कैलिबर मिसाइल का टेस्ट किया है। रूसी नौसेना की सबमरीन फ्लीट ने इस मिसाइल टेस्ट को अंजाम दिया। आशंका है कि जल्द ही कैलिबर मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ हो सकता है। पहले भी कई कैलिबर मिसाइलों का इस्तेमाल हो चुका है। रूस की नौसेना ने ब्लैक सी में यूक्रेन के नेवल बेस पर हमले के लिए सबमरीन को उतारा है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने इन पनडुब्बियों को एक सीक्रेट मिशन पर लगाया। पोलैंड जल्द ही यूक्रेन को 200 T-72 टैंक देने वाला है। पॉलिश रेडियो की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सैन्य मदद से जुड़ी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। टैंक के साथ इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स भी यूक्रेन दे दी गए। यूक्रेन क्राइसिस के बीच नेटो सेना के वॉरशिप स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम पहुंचे। आशंका जताई जा रही है कि नेटो अपने युद्धपोतों को बाल्टिक सी में तैनात करेगा। टेल अवीव एयरपोर्ट पर बम की खबर से हड़कंप। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी नागरिक के पास कुछ संदिग्ध सामान था, जिसे विस्फोटक समझा गया। इस खबर के बाद पूरे एयरपोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। रूस यूक्रेन वॉर के चलते कनाडा की हॉकी लीग को ने रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 27 अप्रैल से शुरू हुई इस लीग में इन दोनों देशों के खिलाड़ियों पर खेलने पर बैन है। यूक्रेन में जिस तरह रूस किलर मिसाइलों से विनाशक प्रहार कर रहा है, उसे देख इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी ने बड़ी चेतावनी दी है। IAEA ने वार्निंग देते हुए कहा कि किसी भी वक्त रूस की मिसाइलें यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बना सकती हैं। रूस की धमकियों के बीच ब्रिटेन का बड़ा एक्शन। यूरोप के पूर्वी इलाकों में ब्रिटिश आर्मी के 8000 जवानों की तैनाती। शीत युद्ध के बाद पहली बार पूर्वी यूरोप में ब्रिटेन के हेवी डिप्लॉयमेंट का ऐलान किया गया है। जब से रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है, रशिया ने अपने ऑयल प्रोडक्शन को 9% कम कर दिया है। वॉर के चलते कई देशों ने रूस के साथ ऑयल व्यापार पर बैन लगा दिया। यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद में फिर हिंसक झड़प हुई। फिलिस्तीनी नागरिक और इजरायल पुलिस के कमांडो के बीच कहासुनी से विवाद शुरू हुआ और इसके बाद आगजनी मारपीट हुई। इस झड़प में 12 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। रूस से जंग में यूक्रेन का साथ देने के लिए यूएस आर्मी के नेशनल गार्ड
तैयारियों में जुट गए हैं। यूएस मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जवान जल्दी हथियारों के साथ यूक्रेन के वॉर जोन में उतर सकते हैं। ये वो वेपन्स हैं जो डिलीवर के लिए तैयार किए जा रहे हैं। अजोव रेजिमेंट के डिप्टी कमांडर ने दावा किया है कि रूस ने मरियोपोल में 27 अप्रैल की रात फास्फोरस बम से हमला किया। अजोव रेजिमेंट के डिप्टी कमांडर ने यह भी बताया कि रूस डिफेंस ने फास्फोरस बम के जरिए 50 से ज्यादा स्ट्राइक्स की हैं। तहस नहस होकर जमीन पर पड़ा ड्रोन यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस का है, जिसे रूस की सेना ने पंतसीर S-1 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के जरिए तबाह किया। यह ड्रोन रूसी आर्मी के अड्डों पर हमले के लिए भेजा गया था, मगर रूस ने इसे आसमान में ही ढेर कर दिया। ड्रोन हमले की तस्वीर डोनेस्क रीजन की है, जहां यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस ने अपना सैन्य ठिकाना बना रखा था। यूक्रेन के इसी बेस पर रशियन आर्मी ने घातक अटैक ड्रोन से हमला किया। देखते ही देखते यूक्रेन के सैन्य अड्डे नेस्तनाबूद हो गए। रूस के खिलाफ न्यूक्लियर बाउंड्री तैयार करने का प्लान तैयार किया जा रहा है और इसके लिए 3 देशों की न्यूक्लियर सबमरीन ब्रिटेन के उस बेस पर तैनात की गई है, जो ब्रिटेन की परमाणु पनडुब्बी का बेस है, और वो 3 मुल्क अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन है। हेरसोन के रिहायशी इलाके में यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से बमबारी की गई, जिसके चलते पूरा इलाका बर्बाद हो गया। मकान खंडर हो गए। दरअसल यूक्रेन आर्मी को आशंका थी कि रूस ने इस इलाके पर कब्जा कर रखा है। डोनेस्क रीजन से रूसी सेना पर हमले की भीषण तस्वीर देखने को मिली है। आमने सामने की जंग में यूक्रेन ने रशियन आर्मी के T-72B टैंक और BMP को तबाह कर दिया। रूस यूक्रेन जंग और इंडो पैसिफिक रीजन में चीन से तनाव के बीच इंडियन नेवी ने ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का कामयाब टेस्ट किया है। 27 अप्रैल को अंडमान निकोबार द्वीप पर ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।